जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजी है, जिसमें पंचायत स्तर पर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे के साथ मैदान में उतर चुके हैं। सभी प्रत्याशी विकास की ही बात कर रहे हैं और आज हमारे सामने हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, एक अच्छे समाज सेवी के साथ गायक भी हैं, जिन्हें परिचय के कोई मोहताज नहीं है। आइए इनसे पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं और इनकी राय के साथ साथ ये अपने प्रखंड पंचायत वासियों को किस तरह के प्रतिनिधि का चुनाव करने का फैसला देते हैं। आइए इनसे राय जानते हैं। सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल में डिक के रंगमंच में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डी के रंगमंच चैनल का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और जितने भी हमारे भाई बंधु पूरे प्रखंड में या कहीं भी ये जो भी इस इंटरव्यू को सुनेंगे वो पूरा सुनेंगे, तभी उनको समझ में आएगा। क्योंकि गायक, पत्रकार, ये सब जो हैं समाज के आईना है। जब समाज में कोई कुरीतियाँ होता है, पंचायत में गलत होता है, तो हम लोग को सुनकर दुख होता है। तो बहुत से गरीब परिवार के लोग आते हैं, हम लोगों से अपनी बात रखते हैं और लोग कहते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पंचायत चुनाव का अवसर पूरा आ गया है और मैं महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का तहे दिल से मैं नमन करता हूं कि उन्होंने गरीबों को एक ऐसा अधिकार आज दिया है जिसका उपयोग इस चुनाव में होता है कि कोई भी गरीब हो, निचले से निचले स्तर का व्यक्ति हो, वहाँ बड़े बड़े लोग आज जाकर उनको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो वोट की ताकत बहुत बड़ी है। तो मैं जनता से ही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भी मार्केट में बैठते हैं और लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारा ब्लॉक में काम नहीं होता है। आपकी विधायक जी से काफ़ी लगाव है। पुष्पा देवी, मनोज कुमार भूइयाँ जी अभी विधायक हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। हमारी उनसे अच्छी लगाव है और सब दिन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब गरीब आते हैं कि हमारा काम नहीं होता है तो हमको दुख होता है। तो आज आपके पास मौका आया है। आपने देखा होगा कि अभी जब वृद्धा पेंशन बनने लगा तो आपके ही पंचायत के लोगों ने 40 साल के उम्र वाले को वृद्धा पेंशन बनवा दिया और बुजुर्गों का नहीं बना। इसमें तो देखा जाता है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला छतरपुर प्रखंड में खास करके बहुत ज़्यादा काफ़ी है, चाहे वह आवास को लेकर हो या पेंशन को लेकर हो या अन्य कार्यों को लेकर हो। यानी कि छोटे से छोटे स्टाफ तक बिना पैसे के जो है से कि कोई भी कार्य हो नहीं करते। तो इस स्थिति में दायित्व तो बनता है, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, इसमें कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वह अवसर अब आ चुका है। तो आप अपने पंचायत में जिस तरह का व्यक्ति को चयन करके प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे उस तरह से होगा। तो इसमें आप बताइए सबसे पहले कि जनता को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं और कैसे प्रत्याशी प्रतिनिधियों को चुनना चाहते हैं जो आपके वादे के अनुरूप वो 5 साल खरे उतरे। हमारा मानना, जनता से ही कहना होगा कि हर एक गांव में 2-4 व्यक्ति हैं, स्वयंसेवक हैं, जो भी हैं, जो गांव के लोग ब्लॉक करते हैं। 5 साल में आपसे जो लोग पैसे लेकर काम कराए होंगे वो व्यक्ति जरूर आपको कहेंगे कि फलाने मुखिया को वोट दीजिए, वो अच्छा है। आप उसकी बातों को नकार दें। सबसे पहली बात, अगर मैं किसी से 150 लेकर काम कराया होगा पूरे पंचायत में, जबकि हमारे विधायक सीट पर है, अगर किसी से अगर 10 रुपये हमने लिया होगा तो मेरा कहना भी वो नहीं माने और उनकी बात नहीं माने।
और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में बहुत से धनबल बाहुबल का प्रयोग जो होगा, जो पैसे वाले लोग आशा लगाए बैठे हैं, गरीब आदमी उसको बिल्कुल नकार दें। क्योंकि मैं आपको साफ शब्द में बताना चाहता हूं कि अगर आपको एक बोतल दारू या मुर्गा 500 रुपये मिल जाएगा तो लोगों को दिमाग में है कि जो गरीब व्यक्ति है, निचले तबका का लोग है, वो वोट बिक जाता है। तो आप उनको नकारें, उनकी बात को बिल्कुल कतई नहीं माने। जो 5 साल आपके साथ रहे हैं, और एक चीज़ आपको मैं आईना दिखाना चाहता हूं कि अगर 500 रुपये अगर आपको दारू शराब के लिए मिलता है और अच्छा व्यक्ति चुनकर जाता है, अगर वृद्धा पेंशन में आपका 1 रुपये नहीं लगता है तो आपको 2500 रुपये बचेगा। तो आपको 500 आज चाहिए या 5 साल के लिए 2500 आपको बचाना है, आज आपके हाथ में है। फिर अगर आप हमसे कहेंगे, ब्लॉक पर बैठे रहेंगे कि व्यास जी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैं आपकी बात को कतई नहीं मानूंगा, क्योंकि जनता जिम्मेदार होगी भ्रष्टाचार का। आज जी बिल्कुल आपकी कथन सत्य है। यानी कि जो मतदाता या मतदान है, और मत जो है तो दान करते वक्त वहाँ पर कोई नहीं उसको देख सकता है। अब इसमें जिस तरह से दारू पिलाकर, खिलाकर, मुर्गा खिलाकर अगर एक मत को जब व्यक्ति बेच देता है, तो अगर वही व्यक्ति पुनः अगर किसी कार्य के लिए जाएगा, तो आप खुद बताइए, इसमें भ्रष्टाचार तो वह खुद पहले बढ़ा के रख दिया। मत को दान देते समय वह खुद जो है से बिक चुका है। अब जो व्यक्ति बिक चुका है तो वह तो अब आगे की भुक्तभोगी खुद होगा, समय होगा। लेकिन इसमें आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो भी प्रतिनिधि हो, वार्ड हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो या जिला पार्षद हो, तो आप किस तरह के प्रतिनिधियों को, यानी कि सभी लोग अपने अपने बैनर पोस्टर पर आप देखते हो लिखते हैं युवा, जुझारू, कर्मठ, लगनशील, कर्मशील, इस तरह के वादे अनुरूप, लेकिन शिक्षित जो भी उम्मीदवार हैं उनके प्रति आपकी क्या सोच और विचार है? नहीं, शिक्षा तो होना बहुत जरूरी है, शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन जुझारूपन कहते किसे हैं? लोग लिखते हैं कर्मठ, जुझारू, समाज सेवी। तो जुझारू उसे कहते हैं जैसे किसी गरीब आदमी का कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी तरीके का कोई बात हो जाए, चाहे जितनी भी रात में ज़रूरत हो, कम से कम वो व्यक्ति वहाँ खड़ा रहे, उसके सुख दुख में साथ दे। अब सुख दुख में तो अभी लोग जाएंगे, चुनाव हो रहा है, कहीं किसी की मौत हो जाएगी 2-4 हज़ार उसको दे देंगे, तो लोग सोचेंगे सुख दुख हो जाएगा। एक दिन जाएंगे जेसीबी लेके कुछ मिट्टी डाल देंगे, लोग कहेंगे अच्छा आदमी है। नहीं, आपके पंचायत में व्यक्ति 5 साल रहा है, उस 5 साल को चीज को आपको पहचानना होगा। ये जनता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और अगर कोई पैसा दारू बांटता है, आप उसको बिल्कुल कतई नहीं लें, बिल्कुल कतई नहीं लें। उनको मना कर दें कि कोई बात नहीं, मैं अपने स्तर से देखूंगा और उनको मतदान मैं अपने स्तर से करूंगा, अन्यथा इसका जिम्मेवार वो खुद होंगे। अभी तक झारखंड में देखा गया है, अधिकतर यहाँ पर छतरपुर प्रखंड में आमतौर पर, कि जिस तरह से अगर किसी पंचायत में उम्मीदवार महिला है और महिला जो है से कि आरक्षित कर दिया है, अब इसमें जब आरक्षित कर दिया गया है तो कोई तो ऑप्शन नहीं है कि वहाँ पर जो है कि जेंट्स खड़ा हो सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में देखा जाता है कि महिला अनपढ़ हो और जो उनके हस्बैंड होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, और कुछ वैसे उम्मीदवार आते हैं महिला में जो पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन जो उम्मीदवार पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके हस्बैंड पढ़े लिखे हैं, उनको अधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन आज के समय में है कि अगर बैठना है बैठक में भी किसी प्रकार का कहीं भी, तो अब जो है कि पहले वाला सिस्टम ख़त्म करके अब उम्मीदवार को ही वहाँ पर बैठना, जो आप प्रतिनिधि को चुनकर भेजे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर सीधा कहना है कि जिनके पति पढ़े लिखे हैं, जिनकी पत्नियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनको जनता सीधा नकार दे, क्योंकि उनके पति शोषण करेंगे। क्योंकि बैठक में उनकी पत्नी को बैठना है, अगर उनको समाज सेवा में जाना है, और साथ साथ उनकी अगर पत्नी जिनकी चुनाव लड़ रही हैं, उनके पति के कार्यकाल को भी देखना होगा, क्योंकि उनके पति किस प्रवृत्ति के हैं। क्योंकि आपने नाग देखा होगा, फनिकवा सांप देखा होगा जंगल में, वो कितना भी दूध पिलाइए आपको डसेगा।
और शिक्षित महिलाएं भी हैं, वो शिक्षित होना चाहिए। आपको पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी थी, जो कि बड़े बड़े लोगों को नाको चने चबाने मजबूर कर देती थी। तो महिलाएं कमज़ोर नहीं है, लेकिन शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और उनके पति का भी कार्यकाल को देखना होगा जनता को, कि वो किस लायक व्यक्ति हैं, कि उनको चुना जाना चाहिए या नहीं चुना जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पर अधिकतर देखा जाता है पति की कार्यकाल न देखते हुए 4 बिचौलियों को देखा जाता है कि उनके साथ कौन कौन 4 बिचौलिए हैं जो सीधे सी बात करते हैं कि हम यहाँ से कंप्लीट कर देंगे, वहाँ से कर देंगे, यहाँ से कर देंगे। और उनके आधार पर बहुत से पंचायत में आज भी वही चीज़ है। आप भी नज़र उठाकर देखें तो बहुत से पंचायत के वैसे महिला हैं, मुखिया अभी भी, जिनके पति ही सब कार्य करते हैं, और कुछ उस तरह का ज़रूरत पड़ा साइन सिग्नेचर करने के लिए तो उनको लाया जाता है। लेकिन ये तो जनता के ऊपर निर्भर करती है किस तरह से कार्य करते हैं। लेकिन इस अभी फिलहाल पंचायत चुनाव में प्रत्याशी का भी दौर, और एक से अनेक बढ़कर वादे भी किए जा रहे हैं। अब जिस वादे के अनुरूप जो भी प्रतिनिधि एक सपोर्ट डेट माना जाए कि जिस तरह से भ्रष्टाचारी का बोलबाला है, बढ़ चढ़कर लोग चुनाव में खर्चे भी करते हैं। मुखिया के लिए 85,000 रुपया सीमित है, लेकिन हो सकता है कि वो उससे बढ़ के भी करे, उससे न भी करे, यानी कि क्षेत्र में कार्य के अनुरूप उनको जो है से कि अभी भुक्तभोगी बनना होगा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और जनता इस बात को समझे कि जो व्यक्ति अगर 85,000 रुपये खर्च करके चुनाव लड़ेगा, 85,000 उसका सीमित है। अगर कोई 2 लाख रुपए लगा करके अगर चुनाव लड़ेगा तो वो 2 लाख रुपए आपसे ही वसूलेगा। आपके जो विकास के पैसे आएंगे वो 2 लाख रुपए वो आपसे लूटेंगे, उस समय आपका विकास नहीं होगा। और वादे बहुत लोग करते हैं, लेकिन वादा करने वाला व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति को जनता को पहचानना होगा कि आखिर वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए। और धन बल बाहुबल का मैं बिल्कुल विरोध करता हूं। आप इसमें धन और बाहुबल का जो है से कि उपयोग पंचायत चुनाव में आमतौर पर इसमें आपसी संबंध को बिगड़ते हुए भी देखा जाता है। यानी कि जैसे एक दूसरे से भाईचारा है, लेकिन पंचायत चुनाव आने पर कोई प्रत्याशी, अलग अलग प्रत्याशी हैं तो कोई इनके पक्ष में रहता है, इनके पक्ष में, तनावपूर्ण भी इसमें बढ़ता है। इस पर आप किस तरह से पुनः चुनाव खत्म होने के बाद भाईचारा को लाना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या विचार होगी? चुनाव, ये पंचायत चुनाव है, सभी घर के ही प्रत्याशी रहते हैं और मतदाता रहते हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना होगा कि वो आपस में मतभेद बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक ही गांव में रहना है। चुनाव के बाद सभी एक साथ ही बैठेंगे, इसलिए चुनाव में कभी भी मतदाता वोटर को आपस में विवाद कभी नहीं करना है। अपने मन में रखें, सबको बोलें कि हाँ ठीक है, और जब समय आएगा तो अपने मत का दान करें। और मतदाता को डरने की ज़रूरत नहीं है। मतदाता को धन बल या बाहुबल या कुछ ऐसे दबंग टाइप के जो लोग होते हैं, अगर आप 5 रुपए लेंगे तभी कल वो आपको दबा पाएंगे। अन्यथा अगर आप किसी से 2 रुपए नहीं लेंगे, उसका 1 कप चाय नहीं पिएंगे, तो आज के डेट में इतना व्यवस्था सरकार के पास है, प्रशासन है, सब कुछ है, आपको कोई दबा कर और उस टाइप का मतदान आपसे नहीं करा सकता है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन बात कुछ इसके पहले भ्रष्टाचार पर हुई थी, लेकिन अभी चुनाव है। आप एक समाज सेवी के नाते हमें बताएं और हमारे जनता को भी आप बताने के कष्ट करें कि जो प्रत्याशी आज धनबल का उपयोग कर रहा है तो कल वह कैसे भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे? वो कभी नहीं करेगा। जो धनबल और बाहुबल है वो कभी भी जनता का सेवा कभी नहीं कर सकता। भूतो न भविष्यति, कभी भी। जो धनबल बाहुबल है, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ प्रत्याशी काफी पैसे वाले प्रभावशाली होते हैं, आज इस वोट में वो जा करके जिन्हें बैठने नहीं देना चाहते, मान लीजिए कभी डालटेंगंज कोई गरीब आदमी जा रहा है, अभी चुनाव है, कहीं से आना हो गाड़ी में बैठा लेगा, लेकिन अगर डालटेंगंज जा रहा हो तो 5 साल में कभी भी व्यक्ति जो कार में जा रहा हो उसका कार गंदा हो जाए गरीब आदमी के बैठने से।
जी बिल्कुल, वह गंदा हो जाएगा, आपकी कथन इसमें कोई दो राय की मत नहीं है। लेकिन जब इस तरह से भ्रष्टाचार खत्म होगा नहीं तो आप इसमें जनता को क्या सुझाव देना चाहते हैं? जनता को सुझाव देना चाहते हैं कि वो बाहुबली प्रभावशाली लोग बड़े बड़े जो गाड़ियों में आते हैं, सफेद पोश जो आएंगे, वो नहीं देखें कि इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, इनको केंद्रीय मंत्री पहचानते हैं, उनसे कोई लेना देना जनता नहीं रखे। जो जमीन पर है, जो जमीन पर है, जमीनी हकीकत समझ करके जो उनके साथ रहे हैं, जो उनके भाई हैं, जिनकी बोल चाल भाषा उठना बैठना मिलता है, उसी को मतदान करें, अन्यथा वैसे व्यक्ति को मतदान नहीं करें। जी बिल्कुल, इसमें यानी कि आज चुनाव है, आप जो है से कि मत का प्रयोग करने के लिए प्रत्याशी को द्वारा बाहुबल का भी उपयोग किया जाएगा, धनबल का भी उपयोग किया जाएगा, लेकिन अब सोचना आपको है, इसलिए कि जनता के द्वारा ही भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है। किसी भी प्रतिनिधि में यह क्षमता नहीं ख़त्म करेगा, इसलिए कि जब आप उन्हें पहले मौका दे चुके हैं, उनसे ले चुके हैं, तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहाँ से होती है। लेकिन स्थल पर भ्रष्टाचार अधिकतर वहाँ देखा जाता है जो काम जिनमिन और योग्य लाभुक का न हो। तो इस पर आप क्या विचार है आपका? वो तो बिल्कुल देखा जाता है। आप गांव में जाकर के देखेंगे, जिसको इंदिरा आवास की जरूरत नहीं है उनको इंदिरा आवास मिलता है। हमने खुद अपने आंखों से ब्लॉक पर देखा है कि एक एक स्वयंसेवक जो पंचायत में है, वो गरीबों से 5-5 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये लेकर के इंदिरा आवास को उन्होंने दिया है। उस गरीब से 5,000 10,000 लेकर के सभी ने इंदिरा आवास को दिया है। तो आज जनता को उस व्यक्ति को जवाब देने का टाइम आ गया है, और इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, उनको बचाव भी करते थे, जबकि हम लोग विरोध करते थे कि ऐसा गरीबों के साथ शोषण नहीं हो। लेकिन आज जनता हमारी 23 पंचायत में मतदान करने जा रही है छतरपुर में। केवल हमारी ही जिम्मेदारी नहीं बनती है, जिम्मेदारी जनता की सबसे बड़ी बनती है कि आप मतदान सोच समझ कर करेंगे, वैसे व्यक्ति को मतदान कृपया नहीं करेंगे, अन्यथा आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ पर आवास को लेकर के आप स्वयंसेवक को बोले, तो स्वयंसेवक जिस तरह से 5 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, लेकिन क्या वो जिनमिन जो योग्य लाभुक हैं उससे ले रहे हैं, या जो अयोग्य लाभुक हैं उससे ज़्यादा वसूला जा रहा है? जो योग्य हैं उनसे भी लिए जाते हैं, जो अयोग्य हैं उनसे भी लिए जाते हैं, क्योंकि वो पैसे लेंगे तो भी सक्षम व्यक्ति को देंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अयोग्य व्यक्ति को, जो अयोग्य व्यक्ति हैं उन्हें काटने की क्षमता स्वयंसेवक में नहीं है, इसलिए कि वे जो है तो एक दूसरे से वे भी बंधे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें तो है मिली भगत है, लेकिन उसमें जनता ही तो दोषी है ना। इसमें दोषी जनता है, इसलिए कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले ही जनता है, अफसर को जो है से खिलाने वाले ही जनता है, इसलिए कि सीढ़ी बाई सीढ़ी लेवल, जिस तरह से सीढ़ी से चढ़कर व्यक्ति ऊपर तक पहुंचता है, तो भ्रष्टाचार का भी लेवल उसी तरह से बढ़ता दिखाई दे। इसको कैसे खत्म किया जाएगा? प्रत्याशी जो भी जीत कर प्रतिनिधि आएंगे उनके द्वारा यह खत्म किया जा सकता है, संभव है, या जनता के द्वारा आज ही खत्म किया जा सकता है? नहीं, जनता के द्वारा अभी जो पंचायत चुनाव हो रहा है, इसमें जनता के द्वारा भ्रष्टाचार को छतरपुर ब्लॉक से खत्म किया जा सकता है, इसको मैं 100% मानता हूं। लेकिन आपको पहचानने की जरूरत है, जैसे कि गायत्री ठाकुर ने एक बहुत पहले गीत गाया था कि रउआ अपने के पहचानी। आपको इस चीज को पहचानना होगा। जौहरी ही हीरे को पहचानता है, सोने की अंगूठी गिर जाए जो व्यक्ति नहीं पहचानता है वो नहीं समझेगा, लेकिन जो पहचानने वाला उठाकर पॉकेट में रख लेगा। तो इसलिए जब हमारी जनता पढ़ रही है, शिक्षा ले रही है, खाना खा रही है, पैसे पहचानती है, अपने माँ बाप को पहचानती है, भला बुरा पहचानती है, तो फिर अच्छे व्यक्ति का चयन करने में आखिर कौन सा गलत हो जा रहा है? आज तो ऐसी कोई दबाव की राजनीति है नहीं जैसे मैं पहले देखता था। आज तो जनता आज़ाद है, कोई किसी पर दबाव नहीं देता है। जी बिल्कुल, आज जनता जो है कि स्वतंत्र है, सबका एक समान अधिकार है, सबका हक अधिकार बराबर है। बस इसमें सोचने समझने और लड़ने की क्षमता सभी व्यक्ति में एक समान न होकर अलग अलग है। लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं अभी जो यहाँ पर छतरपुर प्रखंड में 21 से 27 यानी कि द्वितीय चरण में चुनाव है, और 19 का जो है से कि वोट है और 22 का मत की गिनती भी है। इसमें बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं
जो पूर्व की भांति भी, यानी कि पहले से हैं और उसमें कुछ नए प्रत्याशी भी आएंगे, तो आपको क्या उम्मीद लगता है जो अभी वर्तमान में मुखिया हैं, यानी कि 5 साल की जगह 6-7 साल हो गया, तो उनका भी कार्यकाल को देखा जाएगा और उनकी कार्यकाल के आधार पर उनको चयन भी किया जाएगा। तो आपको क्या उम्मीद लगता है कि छतरपुर प्रखंड में 20 पंचायत है, 20 में से कितने वैसे मुखिया होंगे जो पुनः चुनाव जीत करके और आएंगे? ये तो अगर मैं किसी के बारे में कह दूं तो सभी लोग जानते हैं ये नाइंसाफ़ी होगा। जो मुखिया अपना कार्यकाल 5 साल अपने क्षेत्र में किए हैं उसकी जनता आकलन करेगी, जरूर करेगी। लेकिन माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि परिवर्तन होना चाहिए। वो तो परिवर्तन जो ऐसे कि संसार का एक जो ऐसे कि नियम है, परिवर्तन होता ही रहता है। अगर परिवर्तन ना हो, परिवर्तन तो आप देखा हो कि प्राकृतिक में भी हो जाता है। तो परिवर्तन मेरे राय से तो होना चाहिए, लेकिन हाँ, जिनकी कार्यकाल अच्छा रहा हो तो पंचायत की जनता उन्हें दोबारा अवश्य चुनेगी, और जिनकी कार्यकाल अच्छा नहीं होगा वहाँ की जनता उनको नकार देगी, और नकार भी देना चाहिए। अगर जिनकी कार्यकाल अच्छा नहीं रहा होगा, मेरे हिसाब से वहाँ के जनता को उनको नकार देना चाहिए। जी जी बिल्कुल, जनता के प्रति भी उन लोग के भी भावना 5 साल और 2 साल समझिए कि एक्सटेंशन दे करके कार्यकाल को विस्तार किया गया, और विस्तार किया गया तो यह उन लोगों के लिए सबसे बहुत सौभाग्य और बहुत बड़ा मौका था। जो 5 साल में जो प्रतिनिधि कार्य नहीं कर चुके होंगे वो 2 साल में करके दिखा सकते थे। हाँ जी, तो वो उस पंचायत का दुर्भाग्य है, इतना लंबा टाइम जिन मुखिया को मिला, और अगर पंचायत को नहीं संवार सके और वो नहीं काम कर सके तो उस पंचायत का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। यानी कि आपके कथन अनुसार है कि दुर्भाग्य जिस पंचायत में उस तरह से स्थिति गुजरा हो, उन्हें अब नए, स्वच्छ, शिक्षित और संघर्षशील जुझारू प्रत्याशी चुनने का मौका उन्हें एक अवसर पुनः फिर मिल चुका है। हाँ बिल्कुल मिला है, इसको उनको गंवाना नहीं चाहिए। वो अपने 5 साल के लिए ये मतदान होगा और वो अपने दिल की आवाज़ से, ऊपर की आवाज़ से नहीं, दिल की आवाज़ से वो अपना गांव की सरकार को चुने। जो निचला तबका है, जैसे गरीब परिवार है जो बिल्कुल नीचे है, उससे जिसका मेल जोल खाता होगा, खासकर उसी को अगर चुनेंगे तो मुझे खुशी होगा। जो नीचे। जी बिल्कुल। तो आज हम लोग पंचायत चुनाव पर लेकर के एक जो ऐसे कि आपसी मेलजोल और सामाजिक विचारिक और एक बहुत अच्छे जो है से कि साथी कहिए या कलाकार कहिए या समाज सेवी कहिए, हर समय यह जो है से कि लगे होते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि चुनाव प्रचार गीत तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और इनका जो है से कि संपर्क नंबर ये बता देंगे, अपना पता बता देंगे, इनसे डायरेक्ट आप मिलिए और अपना प्रचार गीत अच्छे और सहज ढंग से बहुत सुंदर शब्दों में आपको सुनने के लिए मिलेगा। इनसे मैं बात करके आपको नंबर और सब चीज़ आपको व्यवस्था करवा दूंगा। अगर ऐसा मैं कहूँगा तो लोग सोचेंगे कि अपनी प्रचार कर रहे हैं। नहीं, प्रचार के नहीं है, किसी भी व्यक्ति को सुविधा चाहिए। आज या पंचायत चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, आजकल देखते हैं यह फैशन हो गया है कि हर कोई चाहता है कि अपने जो है से कि प्रचार का गीत बनवाएं। तो बिल्कुल, उसमें तो आपका चैनल है, उस पर आपका नंबर है, आप डीके रंगमंच से संपर्क कर सकते हैं, इनके करीबी रहते हैं। माँ म्यूजिक रिकॉर्ड्स हमारे मंटू राजा जी हैं, वहाँ से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। जो भाई लोग आते हैं उनके लिए चुनाव प्रचार का कैसेट बनाया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र है और एक त्यौहार है, इसको त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे नहीं जानता है। भीम व्यास से यूट्यूब में सर्च मारेंगे, मेरा गाना बजता ही है, उसके नीचे मोबाइल नंबर लिखा रहता है। और मैं यहाँ पे बहुत दिनों से हूँ, सभी लोग जानते हैं।
तो इसके लिए तो जो सेवा अगर जनता कहेगी हम लोग तैयार हैं, लेकिन जनता मेरी बात को तहे दिल से लेगी कि आप मतदान करते समय अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे, ताकि आप मुझे जब कहते थे कि यहाँ पर मुझे एक जॉब कार्ड के लिए 200 रुपये मांगा जाता है, तो मुझे इस बात की पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मनोज कुमार जी हैं, पुष्पा देवी विधायक हैं, उनसे हमारी काफ़ी नज़दीकी है, लेकिन कभी भी कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उनके साथ रहते हुए भी हमने कभी किसी से 5 रुपए लेकर काम कराया हो। अगर कोई एक व्यक्ति अगर कहने के लिए तैयार हो तो आप जो कहेंगे उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो दर्द मुझे झलक रहा है कि जब आप मुझसे कहते थे कि लोग पैसे लेते हैं वृद्धा पेंशन के लिए, विकलांग के लिए, इंदिरा आवास के लिए, मुझे पीड़ा होती थी। आज आप ऐसे सरकार चुनेंगे हमारे भाई बंधु चाचा काका, ताकि वो पीड़ा हमारी भी कम हो जाए और हम भी आपको सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आज आपसे चुनाव को लेकर, अन्य समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर बात हुई। अगर इस चैनल के माध्यम से किसी पंचायत में प्रतिनिधियों के द्वारा अगर आप चुनावी चौपाल लगाना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा डाला हुआ है, आप डायरेक्ट संपर्क करके और बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।